हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। फ्रेंड्स मैं पवन वर्मा। आज जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स क्या है, टेंस। और टेंस में पूरे फार्मूलों की वीडियो में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। अगर आपको टेंस का जो फार्मूला होता नहीं याद है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं A to Z तक टेंस के जो है फार्मूले हैं पूरे लिखवाऊंगा और तुरंत याद कराऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नया है फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं आखिर टेंस जो फार्मूले होते हैं कैसे हम एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं क्या होते हैं इसके फार्मूले। जिससे मैंने फ्रेंड्स आपको पहले बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, देखो मेरे भैया, मैंने कहा था एक होते हैं प्रेजेंट, क्या होते हैं भैया प्रेजेंट टेंस। और एक क्या होते हैं मेरे भाई पास्ट टेंस, क्या होते हैं पास्ट टेंस। और एक क्या होते हैं मेरे भैया फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्या होते हैं फ्यूचर टेंस। आपको मैंने तीनों टेंस जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे टेंस को फार्मूले को समझेंगे। फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और मैं गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोग ये पूरा फार्मूला रेडी कर लेंगे तो आपको ग्रामर में हर टॉपिक ना समझ में आए तो बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और पूरा फार्मूला को याद करने का प्रयास कीजिए। अगर पूरा फार्मूला आपको याद होगा तो आपका नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे के पूरे जितने ग्रामर के टॉपिक होते हैं सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। बस पूरा फार्मूला आपको टेंस का याद होना चाहिए तब, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब समझते हैं पता टेंस कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम बात करेंगे पूरे टेंस को फार्मूले, कैसे हम फार्मूले बनाते हैं, किस प्रकार से फार्मूले को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड समझते हैं। देखिए मैंने कहा जो प्रेजेंट टेंस होते हैं इसे कितने प्रकार होते हैं भैया। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ध्यान से देना मेरे भाई। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा ये चार प्रकार के, कौन कौन से, देखो मैंने शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ मेरे भैया। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टोटल चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने फार्मूले होते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूँ, ध्यान रखना मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये तो हमारे हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है मैंने आपको पहले बताया, ता ती ते ना, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है क्या होती है मेरे भाई, ता है, ती है, ते है ना, ETC आर शब्दार्थों से क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसके फार्मूले कितने होते हैं, चार। कौन कौन से मेरे भैया, मैंने कहा कितने प्रकार के होते हैं, चार। असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर बात, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव जो फार्मूला होता है मेरे भैया, मैंने आपको क्या बताया था, देखो ध्यान रखना, सब्जेक्ट पूरा फार्मूला एकदम बढ़िया से लिख देना मेरे भाई, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस क्या बताया था B1 में क्या लगाया था यस ऑब्लिक, ES प्लस क्या बताया था ऑब्जेक्ट बताया, प्लस क्या बताया था अदर वर्ड बताया था। ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट असर्टिव फार्मूला। कब, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है मेरे भाई, सब्जेक्ट मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तभी हमारा ये वाला फार्मूला काम करता है। जैसे ही निगेटिव बनता है तो मेरे भाई ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है डू ऑब्लिक डज हो जाता है, और उसके बाद प्लस क्या हो जाता है मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी डू अवे डज प्लस क्या हो जाता है मेरे भाई नॉट हो जाता है, प्लस मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है मेरे भाई अदर वर्ड। पूरा फ्रेंड्स फार्मूला याद करिएगा, सब कुछ ग्रामर में एकदम आसानी से याद हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बस पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए तब, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो। जैसे हम इंट्रोगेटिव में आएंगे मेरे भाई, देखो यहाँ पे डू ऑब्लिक डज जो है ना इस पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डू ऑब्लिक क्या हो जाएगा मेरे भाई डज, डू ऑब्लिक डज प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नॉट रहेगा निगेटिव वर्ड तो इसमें नॉट लगाएंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई अदर वर्ड हो जाएगा। क्या ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर हो गई। और उसके बाद जस्ट हमारा क्या हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू टाइप सबसे पहले, उसके बाद डू ऑब्लिक डज अब प्लस मेरे भाई पूरा फार्मूला यही रहेगा सेम, केवल आपको डब्ल्यू टाइप जुड़ जाएगा, बाकी पूरा फार्मूला यही रहेगा। डब्ल्यू टाइप पर डू ऑब्लिक डज प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया सब्जेक्ट प्लस मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड। ये तो हमारे हो गई किसकी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो गई। अब किसकी बात होगी मेरे भैया, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस की। तो हेडिंग डाल लीजिए भैया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है मेरे भैया, मैंने आपको बताया था जिन वाक्यांश में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, etc। आर शब्दार्थों से क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये भी टोटल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मेरे भाई, असर्टिव होंगे, निगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे और डबल इंट्रोगेटिव होंगे। ठीक है, 4 प्रकार के भी। असर्टिव फार्मूला क्या होता है मेरे भैया, ध्यान रखना, सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी प्लस क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगा देंगे मेरे भैया, अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या देख सकते, जब निगेटिव वर्ड होगा तो मेरे भैया कुछ नहीं करना है, केवल इच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर के बाद आपको नॉट जोड़ देना है, वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, केवल इतना करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, इच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव में आएगा फिर वही नियम अपनाएंगे। इंट्रोगेटिव में आएगा, ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर पहले हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा, आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाए। क्वेश्चन मार्क प्लस करके इसमें भी लगाना होगा, प्लस इसमें भी लगाना होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे डबल इंट्रोगेटिव में आएंगे भैया, जिस प्रकार देखिए यहाँ पे मैंने इसमें जो है डब्ल्यू टाइप जोड़ा है, इसमें ठीक उसी प्रकार यहाँ पे डब्ल्यू टाइप जोड़ देंगे, बाकी पूरा फार्मूला सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू टाइप जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टाइप, अब प्लस क्या हो जाएगा, एच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, और लास्ट में प्लस करके आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला। बात क्लियर, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब प्रेजेंट परफेक्ट फार्मूला क्या होता है मेरे भैया, लिख लो प्रेजेंट परफेक्ट फार्मूला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरे भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसकी पहचान क्या होती है मेरे भैया, मैंने आपको बताया जिन वाक्यांश में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आर शब्दार्थों से क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसकी जो पहचान होगी मेरे भैया, ध्यान रखना, चुका है, ठीक है, चुका है, चुका है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, चुके हैं, आर शब्द आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये मैं पहले भी लॉन्ग वीडियो में आपको बहुत ही बिंदास तरीके से बताऊं, केवल मैं आज इसकी वीडियो में केवल फार्मूला ही पूरा बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पूरा लिखते जाइएगा। इसके जो फार्मूले होते हैं कितने प्रकार, 4 प्रकार का, सर्टेन, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये भी 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, सर्टेन, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जैसे असर्टिव की बात होगी, ध्यान रखना क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक क्या हो जाएगा, हैव प्लस मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद जैसे निगेटिव में आएंगे, देखो यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव के बाद क्या होगा, नॉट का प्रयोग। जिस प्रकार इसमें देखो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर के बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर के बाद नॉट का प्रयोग, ठीक उसी प्रकार हेल्पिंग ऑफ के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देना है। क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट और क्या कर देंगे, हैज कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, हैव कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे भैया, नॉट कर देंगे, क्योंकि निगेटिव वर्ड है तो नॉट कर देंगे। प्लस क्या कर देंगे मेरे भैया, प्लस करके मैन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। जैसे इंट्रोगेटिव में आएगा मेरे भैया, देखो पूरा फार्मूला याद हो रहा है कि नहीं, दिमाग में थोड़ा जोर डालो, पूरा फार्मूला याद हो रहा है। देखो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव की बात होगी, ध्यान रखना इंट्रोगेटिव में यही हैज ऑब्लिक है पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद अभी चला जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक है प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव वर्ड होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, अदर वर्ड प्लस क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट क्या होगा मेरे भैया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले पूरा फार्मूला ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे हैज ऑब्लिक क्या लिखेंगे, है, पूरा फार्मूला वही उतार रहे हैं। देखो प्लस करके क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं, मैन ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं भैया, अदर वर्ड कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस करके आपको WH टाइप चिपका देना है, WH टाइप चिपका देना, बाकी पूरा फार्मूला आपको वैसे उतार लेना, सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। क्लियर बात ना। अब उसके बाद ये कितने प्रकार के हो गए, 3 हो गए। उसके बाद क्या बचता है मेरे भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बचता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसकी जो पहचान होती है क्या होता है मेरे भी, सेम वही रहेगा। देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट दोनों मिल, इसका मतलब रही है और रहे हैं। अब प्लस क्या होंगे मेरे भैया, प्लस करके इसमें टाइम का बोध होता है, परफेक्ट मतलब समय का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस साथ में समय का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। ये भी कितने प्रकार होंगे भैया, 4 प्रकार के। कौन कौन से, असर्टिव। कौन कौन से होंगे भैया, असर्टिव होंगे, निगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे और क्या होंगे, डबल इंट्रोगेटिव होंगे। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भैया, ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस क्या लग जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव। अब प्लस करके क्या लगा देंगे भैया, बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। अब प्लस करके मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। अब प्लस करके क्या लगा देना है, टाइम लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका फार्मूला है। नेक्स्ट हमारा जो निगेटिव होगा, ध्यान रखना, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक क्या हो जाएगा भैया, हैव हो जाएगा, प्लस निगेटिव वर्ड है तो नॉट लगा देंगे, तब करके क्या कर देंगे, बीन उतार लेंगे भैया। अब प्लस करके बीन के बाद क्या करेंगे, वही पूरा उतारते जाएंगे, B1 प्लस क्या कर देंगे, ING प्लस क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्या कर देंगे, अदर वर्ड। अब प्लस क्या कर देंगे मेरे भैया, सिंस ऑब्लिक फॉर। अब प्लस करके क्या कर देंगे, टाइम। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, टाइम, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम इंट्रोगेटिव में आएंगे, देखो यहाँ पे हैज ऑब्लिक हैव पहले आ जाए, क्या हो जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव। अब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक। और सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अगर निगेटिव नहीं तो क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। अब प्लस करके क्या कर देंगे मेरे भैया, मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्या कर देंगे, अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक क्या कर देंगे भैया, फॉर कर देंगे। और प्लस क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। और प्लस क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर। और जैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो भैया क्या कर देंगे, WH टाइप चिपका देंगे, पूरा फार्मूला बाकी यही से उतार लेना है। WH टाइप प्लस देखो हैज तो हैज ऐसे उतार लेंगे, ऑब्लिक करके हैव है तो हैव उतार लेंगे। और प्लस सब्जेक्ट है तो भैया सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस बीन है तो बीन लिख देंगे, प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म। अब प्लस क्या करना है, ING प्लस क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना, प्लस क्या करना है, अदर करना है, प्लस क्या करना है, सिंस करना है मेरे भैया। और प्लस किसका प्रयोग करना है, फॉर का। और प्लस करके किसका प्रयोग करना है मेरे भैया, टाइम का। ये आपके हो गए पूरे प्रेजेंट टेंस के फार्मूले हो गए। प्रेजेंट टेंस में केवल आपको कितने फार्मूले मिलेंगे, ध्यान रखना, 1 2 3 4 ना, 4 1 5 5 हो गया। उसके बाद 4 4 4 3 12 ना, 4 से 16 16 17, यानी 17 फार्मूले जो होते हैं प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इस पूरे फार्मूले को आपको याद करना होगा, बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेंगे तो ग्रामर एकदम हवा सब कुछ लगेगा। सही बता रहे, केवल आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी, नहीं तो ग्रामर में कोई टॉपिक आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, टेंस की पहचान और ये आपको फार्मूला जो मैं जादू वाला फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, आपको ग्रामर संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बात गारंटी के साथ बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 1% नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप समझते हैं पास्ट टेंस। आइए पास्ट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में कितने फार्मूले थे, 17 फार्मूले। ठीक उसी प्रकार जो पास्ट टेंस है इससे कितने फार्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे, चलिए इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा भैया पास्ट टेंस ना, मैंने कहा क्या मेरे भाई, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस की बात हो गई। ये कितने प्रकार के होते हैं पास्ट टेंस, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितने प्रकार के मेरे भाई समझ लेना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर बात, क्लियर हो गई ना। अब मैं किसकी बात करूँ, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेडिंग डाल लीजिए भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी पहचान क्या होती है मैंने आपको बताया, ध्यान रखो मैंने आपको बताया जिंदगी में था थी थे, था थे गाना आप लोग सुने होंगे, तत्ता तत्ता था ना, ये आप लोग गाना सुने होंगे। ठीक उसी प्रकार इसकी पहचान होती है था थी थे, था थी थे। क्या होता है मेरे भैया, था थी थे, और क्या होता है या, ई और ए, प्लस क्या होता है ई ना। ये सब के सब क्या होते हैं, पास्ट टेंस या इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ये कितने प्रकार से, 4 प्रकार। कौन कौन से, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। कितने प्रकार से, 4 प्रकार। कौन कौन से भैया, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्या भैया, डबल इंट्रोगेटिव। ये 4 प्रकार की। कैसे फार्मूला बनेगा, मैंने कहा सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या अदर। अरे सर इतना छोटा सा फार्मूला, बिल्कुल इतना छोटा सी फार्मूला इसका है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, निगेटिव में डिड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला। ध्यान रखना, पास्ट एंड डेफिनेट का असर्टिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, जैसे हम निगेटिव में आता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है। ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद जैसे डबल इंट्रोगेटिव में आएंगे तो मेरे भैया फिर क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में आएंगे तो क्या करेंगे मेरे भैया, डिड को पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड, अब प्लस क्या कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आपका। ठीक है, जैसे डबल इंट्रोगेटिव में होगा तो पूरा का पूरा फार्मूला यही रहे, केवल आपको डब्ल्यू टाइप बाहर चिपकाना है। डब्ल्यू टाइप प्लस क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है मेरे भैया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, अगर रहा था और रही थी और क्या मेरे भैया, रहे थे, ETC आर शब्द आते हैं तो क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्लियर। ये भी कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार। कौन कौन से, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इसके भी 4 प्रकार होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इसकी जो फार्मूला देखो यहाँ पे, सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्रेजेंट में लगता था तो क्या हो जाएगा, वाज ऑब्लिक क्या हो जाएगा मेरे भैया, वर हो जाएगा, प्लस मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा कंटिन्यूअसली। जैसे निगेटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर, अब प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, अब प्लस मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। ठीक है, और जैसे ये डबल इंट्रोगेटिव में आएगा तो वाज ऑब्लिक वर पहले आ जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, वाज ऑब्लिक वर, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, अदर वर्ड। जैसे डबल इंट्रोगेटिव में आएगा भी तो आपको डब्ल्यू टाइप पहले जोड़ देना है, डब्ल्यू टाइप प्लस पूरे वाक्य वैसे उतार लेना है। कैसे, वाज ऑब्लिक वर और प्लस क्या करना है, सब्जेक्ट कर देना है, प्लस निगेटिव वर्ड है तो नॉट कर देना है, प्लस मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा दो, प्लस क्या लगा देना, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगाना है, अदर वर्ड। ये आपका कंटिन्यूअस के फार्मूले बन गए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बचता है मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है, जैसे इसमें चुका था, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इसमें क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुका था और चुकी थी और मेरे भैया चुके थे। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। क्लियर बात ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए कैसे, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान क्या बन जाएगी मेरे भैया, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसकी क्या हो गई पहचान में, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, असर्टिव
और निगेटिव और इंट्रोगेटिव और क्या हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव ये तो हमारा इसका फार्मूला बन गया। कैसे देखिए, अब जब पास्ट में बात होगी तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हैड प्लस क्या हो जाएगा मैन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे निगेटिव में आएंगे सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा हैड और इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भैया नॉट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा मैन ऑफ का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया अदर वर्ड हो जाएगा। क्लियर। जैसे डबल इंट्रोगेटिव में आएंगे, इंट्रोगेटिव में आएंगे तो क्या हो जाएगा हैड ए पहले आ जाएगा सबकी तरह ना, हैड प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा मेरा पर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया अदर वर्ड हो जाएगा और प्लस के क्वेश्चन मार्क भी लगा लेना है। ठीक है, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाए नहीं लगाए थे क्या फ्रेंड्स, नहीं लगाए थे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाए। ठीक है, और उसके बाद जैसे डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू टाइप पहले आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बचता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसको भी लिख लेते हैं भैया। क्या ध्यान से देखना, क्या लिख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगी। इसकी पहचान क्या होती है मेरे भैया, मैंने आपको बताया, देखिए क्या बताया था, रहा था, रही थी और मेरे भैया रहे थे। अब प्लस किसका बोल होता है मेरे भैया समय का था, टाइम का बोल, तो उसे क्या बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्लियर मेरे भाई, क्लियर ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार, कौन कौन से, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और कौन मेरे भैया डबल इंट्रोगेटिव। क्लियर, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना, क्या हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव की। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, असर्टिव फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस क्या होता है हैड होता है प्लस क्या होता है बीन होता है और प्लस क्या होता है मैनों का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना है प्लस क्या लगाना है ऑब्जेक्ट और प्लस क्या करना है मेरे भैया अदर वर्ड करना है प्लस क्या करना है सिंस करना है ऑब्लिक किसका प्रयोग करना है फॉर का और प्लस किसका करना है टाइम का। ठीक है, जब ये तो हमारा हो किसमें असर्टिव सेंटेंस में होगा तब। जैसे हम किस में जाएंगे निगेटिव में जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बीन हो जाएगा प्लस मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा ING प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड और प्लस करके क्या लगा देंगे सिंस ऑब्लिक किसका प्रयोग मेरे भैया फॉर प्लस क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा हेड पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट। क्लियर, हैड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद क्या हो जाएगा बीन हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड प्लस क्या हो जाएगा सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया टाइम का बोध हो जाएगा और लास्ट में क्या लगा लेना है क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, जैसे डबल इंट्रोगेटिव में अगर भैया यहाँ पे क्या करना डब्ल्यू टाइप को चिपकाना है, बस डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू टाइप हैड और प्लस क्या करना है सब्जेक्ट प्लस क्या करना है मेरे भैया बीन करना है और प्लस क्या करना है B1 करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है B1 में ING लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है प्लस क्या लगाना है अदर और प्लस क्या लगाना है सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस करके क्या लगाना है भैया टाइम लगाना है और प्लस क्या लगाना है मेरे भैया क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको इस तरीके से पूरा फार्मूला ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं फ्यूचर टेंस के कितने फार्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कितने फार्मूले हैं, 4 4 4 दुनिया 4 3 बात 16 ना, 16 दूना 32 क्योंकि इसमें 17 फार्मूले थे, 16 दूना 32। अभी 32 के बाद क्या हो जाएगा 33, 16 + 16 + 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 16 + 17 बराबर 33। अभी तक हमने 33 फार्मूले को पूरे बेहतरीन तरीके से समझ लिया, अर्थात प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को मिलाकर कितने फार्मूले बनते हैं भैया 33 फार्मूले। अब उसके बाद चलिए देखते हैं फ्यूचर टेंस के कितने फार्मूले होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे आखिर टेंस के फार्मूला कैसे होते हैं, कैसे हम टेंस के फार्मूलों को याद करते हैं। पूरा फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो आपको ग्रामर से संबंधित हर चीज़ याद हो जाएगी बहुत आसान तरीके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं क्या है। आइए, फ्यूचर टेंस
चलिए फ्रेंड्स समझते हैं फ्यूचर टेंस। आखिर फ्यूचर टेंस कैसे होते हैं, इसके फार्मूले क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कितने इसमें फार्मूले लगते हैं, जिससे कि हम ट्रांसलेशन जब करें तो बहुत आसान तरीके से समझ पाएँ कि इसमें फार्मूले कौन सा लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं। तो हम बात करते हैं भैया किसकी, फ्यूचर टेंस की। किसकी बात करते हैं, फ्यूचर टेंस की। और फ्यूचर टेंस में आपको बता देता हूँ, फ्यूचर टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के, भी कितने प्रकार के मेरे भैया, 4 प्रकार। कौन कौन से, एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या होते हैं भैया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से आपको मैंने बता दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बारी बारी सबको समझते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम समझते हैं बारी बारी अच्छे से। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे किसका मेरे भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसका लेंगे मेरे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ना। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात होगी, ध्यान रखना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है मेरे भैया, इसकी पहचान जो होती है गा और गी और गे, ये क्या होते हैं इसकी पहचान। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आ जाते हैं क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ये कितने प्रकार से, 4 प्रकार। कौन कौन से, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले देखते हैं असर्टिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और मेरे भैया क्या, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसकी जो फार्मूला हो जाएगी मेरे भैया, क्या हो जाएगी, ध्यान देना। इसकी फार्मूला हो जाएगी मेरे भाई, सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट बिल ऑब्लिक सेल, यहाँ पे बिल ऑब्लिक सेल लिखा है। ठीक है फ्रेंड, बिल ऑब्लिक सेल ना, बिल ऑब्लिक सेल और प्लस करके मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। क्लियर। और उसके बाद जैसे निगेटिव में आएंगे फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट के, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, देखो सब्जेक्ट हो जाएगा, बिल हो जाएगा, बिल ऑब्लिक क्या हो जाएगा मेरे भैया, सेल हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड होगा तो नॉट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। जैसे डबल इंट्रोगेटिव में आएंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, बिल ऑब्लिक सेल पहले आ जाएगा, बिल ऑब्लिक सेल पहले आ जाएगा, बिल ऑब्लिक सेल, और उसके बाद जस्ट क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा, और निगेटिव वर्ड होगा तो नॉट, नहीं तो मत लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट कर लेना, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा लेना फ्रेंड्स। क्वेश्चन मार्क मैं लिखवाऊंगा, वैसे आप समझ लीजिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे मांगे डब्ल्यूएच टाइप में, भैया पूरा फार्मूला ही रहेगा। देखो केवल आपको डब्ल्यूएच टाइप ऐसे कर लेना है, प्लस बिल वैसे को वैसे रहने देना है, और प्लस क्या लिख देंगे, सेल लिख देंगे, और प्लस क्या लिख देंगे भैया, सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस मैन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिख देंगे, अदर वर्ड। ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, इसके फार्मूले होते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भैया क्या, अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद कौन सा आता है मेरे भैया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या आता है मेरे भैया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। इसकी पहचान क्या होती है मेरे भैया, तो मैंने कहा रहा होगा, क्या होगा मेरे भैया, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, और क्या होंगे मेरे भैया, रहे होंगे। ये क्या होंगे, इसकी पहचान हो जाएंगे। ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मेरे भैया कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो कितने प्रकार के होंगे भैया, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्या होते हैं इंट्रोगेटिव, और क्या मेरे भैया, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है। इसकी फार्मूला क्या हो जाएगी मेरे भैया, ध्यान रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद बिल ऑब्लिक सेल, वाह वाह, बिल ऑब्लिक सेल, अब प्लस करके क्या लगना है मेरे भैया, इसमें बी लगता है, बस बी लगता है। ठीक है, बी लगता है, और प्लस करके क्या लगाना है मेरे भैया, मैन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लगाना मेरे भैया, अदर वर्ड। ठीक है। और उसके बाद जैसे निगेटिव में आएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देंगे, और प्लस बिल कर देंगे, बिल ऑब्लिक सेल, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, बी हो जाएगा ना। बी से पहले किसका निगेटिव वर्ड, तो मेरे सुनकर ध्यान रखना, नॉट का प्रयोग कर देंगे, और प्लस बी कर देंगे, प्लस मैन का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आईएनजी, प्लस क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या कर देंगे, अदर। क्लियर, बात समझ में आ रही पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट है नहीं ना फ्रेंड्स।
तो अब देख लीजिए तो हमारा हो गया। और उसके बाद जैसे इंट्रोगेटिव आएंगे तो क्या हो जाएगा, बिल ऑब्लिक सेल पहले आ जाएगा, बिल ऑब्लिक सेल। अब प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, प्लस करके क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा मेरे भैया, अगर निगेटिव वाला वर्ड ना नहीं तो क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, बी के बाद B1, B1 के बाद ING प्लस क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगा देंगे, अदर वर्ड। ठीक है, जैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे भैया तो ध्यान रखना है यहाँ पे WH टाइप जोड़ देंगे, प्लस क्या कर देंगे, बिल ऑब्लिक सेल वैसे उतर जाएगा, बिल ऑब्लिक सेल वैसे उतर जाएगा। और उसके बाद जो है प्लस करके आपको क्या लगा देना, सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस क्या लगाना, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगाना, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है आप लगा लेना। ठीक है फ्रेंड, ये तो हो गए हमारे 3, अभी हमारे 2 हो गए, अभी कितने हमारे 2 हैं। कौन, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बचता है मेरे भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बचता है मेरे भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, मैंने आपको बताया था, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। ना तो क्या होता है भैया, चुका होगा, ना चुका होगा, और चुकी होगी, और क्या होता है मेरे भैया, चुके होंगे। ये क्या होते हैं, इसके पहचान होते हैं। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो क्या होते हैं भैया, ध्यान रखना, 4 प्रकार के असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस के फार्मूले क्या होते हैं, इसमें ध्यान रखना, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बिल ऑब्लिक क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे भैया, इसमें हम हैव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इसमें हैव भी आता है। अरे सर हैव का प्रयोग जो है प्रेजेंट में होता है, हाँ इसमें भी होता है, जब पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है तब इसमें भी किया जाता है। और उसके बाद इसमें देख लेना, यहाँ पे मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस क्या लगाना है, अदर वर्ड लगाना है। क्लियर बात। और उसके बाद जैसे निगेटिव में आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पे, सब्जेक्ट और बिल ऑब्लिक क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, बिल ऑब्लिक सेल। और प्लस निगेटिव रहेगा तो नॉट इसमें चिपका देना है, और प्लस क्या करना है, तब जाके आपको हैव पे यूज कर देना है। और उसके बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म वैसे लिख देना है, और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है, प्लस क्या लिखना है, अदर वर्ड लिखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डबल इंट्रोगेटिव में होगा भैया, इंट्रोगेटिव में होगा तो क्या करेंगे, बिल ऑब्लिक सेल को पहले कर देते हैं, पहले एक तरह देखो तो क्या हो जाएगा, बिल ऑब्लिक सेल, बिल ऑब्लिक सेल। और उसके बाद नेक्स्ट करना है क्या भैया, सब्जेक्ट करना है। और उसके बाद क्या करना है भैया, हैव करना है। क्या करना है मेरे भैया, हैव करना है, प्लस क्या करना है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करना है, प्लस क्या करना है, अदर वर्ड, प्लस क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्लियर। और उसके बाद जैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा ना तो आपको क्या करना है, WH टाइप पहले लिख देना है, WH टाइप को पहले लिख देना है। कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, WH टाइप ऐसे लिख देंगे और प्लस करके बिल लिख देंगे, बिल ऑब्लिक क्या कर देंगे भैया, सेल कर देंगे, बिल ऑब्लिक सेल। और प्लस क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हैव का प्रयोग कर देते हैं। अब प्लस क्या कर देते हैं, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या कर देते हैं, अदर वर्ड। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हमारा कौन टेंस बचता है मेरे भैया, इसके बाद बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो चलिए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो आप ध्यान दीजिए, ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और उसके बाद परफेक्ट का मतलब टाइम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रहा होगा और रही होगी, और क्या हो जाएगा मेरे भाई, रही होगी, और क्या हो जाएगी, रहे होंगे। और प्लस क्या होता है मेरे भैया, टाइम का बोध होता है, समय का बोध होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये भी कितने प्रकार होंगे मेरे भैया, ये भी 4 प्रकार होंगे। कौन कौन से, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले समझते हैं क्या भैया, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे समझ लेना फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भैया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं असर्टिव सेंटेंस फार्मूला। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे लंबा जो फार्मूला होता है ये डबल इंट्रोगेटिव वाला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट बिल ऑब्लिक
सेल, अब प्लस क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन। अब प्लस क्या हो जाएगा, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। अब प्लस इसमें आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट करना है, प्लस क्या करना है, अदर वर्ड, प्लस क्या करना है, सिंस करना है, सिंस। और ऑब्लिक करके किसका प्रयोग करना है, फार का, और प्लस क्या करना है मेरे भैया, टाइम का प्रयोग कर देना है। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अच्छा मेरे भाई, जैसे इसमें निगेटिव वर्ड आएंगे तो क्या करेंगे, हम कह देंगे क्या, सब्जेक्ट कर देंगे और बिल कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और प्लस निगेटिव वर्ड है तो नॉट कर देंगे, और प्लस करके क्या कर देंगे, हैव कर देंगे। तब उसके बाद क्या कर देंगे भैया, बीन कर देंगे। और बीन के बाद फिर यही पूरा ऐसे उतार लेंगे मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और उसी में आईएनजी चिपका देंगे, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और प्लस करके क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या कर देंगे, अदर वर्ड, प्लस करके यही सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस टाइम यही उतार लेना है। क्लियर बात समझ में आ गई पूरी तरीके से, इसमें कोई समस्या है क्या फ्रेंड्स, नहीं समस्या है ना। अब उसके बाद जैसे हम किस में आएंगे, इंट्रोगेटिव में, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, इंट्रोगेटिव में आएंगे, ध्यान रखना यही बिल ऑब्लिक सेल पहले आ जाएगा, बिल ऑब्लिक सेल। अब प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म। अब प्लस आईएनजी, प्लस क्या हो जाएगा, आईएनजी। अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा मेरे भैया, सिंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। ऑब्लिक किसका प्रयोग हो जाएगा, फार। अब प्लस करके यहाँ पे क्या लिख देना मेरे भैया, टाइम पे यूज हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आप लगा लेना। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, आपको पता होगा, सबसे पहले डब्ल्यू स्टार चिपका लेंगे और प्लस पूरे वाक्य को ऐसे उतार लेंगे, क्या क्या, बिल आया था तो बिल वैसे लिख लेंगे, बिल ऑब्लिक सेल। अब प्लस क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट, प्लस क्या लिख देंगे, हैव। और प्लस क्या लिख देंगे मेरे भैया, बीन लिख देंगे। और बीन के बाद क्या लिख देंगे, मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म। और प्लस आईएनजी, प्लस क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लिख देंगे, अदर वर्ड। और प्लस क्या लिख देंगे, सिंस, क्या लिख देंगे भैया, सिंस लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे भाई, सिंस। ध्यान रखना इधर, सिंस, प्लस क्या लिख देंगे, ऑब्लिक फॉर लिख देंगे। और प्लस क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, टाइम। और लास्ट में क्या लगा देना मेरे भैया, ये क्वेश्चन मार्क लगा देना। आपका ये तरीका हो जाएगा फार्मूला। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा टेंस का जो है फार्मूला बता दिया। फ्रेंड्स एक बार मैं जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से फिर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये पूरा फार्मूला याद करेंगे तो आपको ग्रामर की दुनिया में कोई कभी फेल नहीं कर पाएगा। ये बात मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आप शुरू कर लेंगे तो इसी से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस साइंस कर लेंगे, और इसी से नरेशन भी कर लेंगे, इसी से क्या बोल डिग्री भी कर लेंगे, इसी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेंगे, और इसी जो है सिंथेसिस, सिंटैक्स, करेक्ट, पूरा जितने ग्रामर टॉपिक होते हैं सब इसी के माध्यम से पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा फार्मूला याद करना भी, चाहे कैसे भी करिए, चाहे रफ्ता करिए, चाहे जैसे करिए, आपको ये पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। अगर पूरा फार्मूला याद होगा तभी सब कुछ कर पाएंगे, नहीं तो समस्याएं जीवन में हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के धन्यवाद, बाय बाय। ऐसे अपना प्यार दुलार बनाए रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है टेंस में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कहते हैं सर फार्मूला नहीं पता है, तो सिखाना जो है हम पूरे वीडियो के माध्यम से पूरे फार्मूले को अलग से इस वीडियो को बनाया हूँ। आज की वीडियो थोड़ा लंबा भी है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग भी है, थोड़ी समस्याएं होंगी पूरा देखने में, लेकिन फिर भी अगर आप पूरा देख लेते तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट संभाल लीजिए अच्छे से और उसके बाद पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के धन्यवाद, बाय बाय। अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को केवल यही एडवाइस दूंगा, पूरा फार्मूला देख लीजिएगा, पूरा फार्मूला देखने के बाद पूरा फार्मूला याद कर लीजिए, हर टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।